Everyone, this is your Archimedes. Today we learn chapter 2 of our moral science book, Caring for the Environment. Lesson value is how contribute to earth conservation. Okay, so what is conservation of the earth? Conservation means security, protection और सुरक्षा। तो किस तरह से हम अपनी इन्वायरमेंट को सुरक्षा दे सकते हैं, प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ए प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट लेवल फॉर द बेनिफिट टू बोथ द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन। हम सब के लिए, नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमन के लिए, दोनों के लिए प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। इन्वायरमेंट के लिए को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड इंडिविजुअल की भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी, एंड द गवर्नमेंट लेवल ऑल्सो। वाई वी नीड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज बीइंग डिग्रेडेड, समटाइम्स परमानेंटली। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज नीडेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं। समटाइम्स परमानेंटली इन्वायरमेंट को हम लोग क्षति पहुंचा चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ नीडेड ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ह्यूमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ह्यूमन एक्टिविटी से जो इन्वायरमेंट को क्षति पहुँची है उससे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वेस्ट protection, air protection and loss of biodiversity are some of the issue related to environmental protection। तो ये सब वेस्ट प्रोटेक्शन, अगर वेस्ट हमारी है तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। The data shows that wildlife species are disappear faster than the ever before in Earth history, while the average global temperature is dangerously rising। डाटा जब हम लोग नंबर्स पे जाते हैं तो नंबर देखते हैं तो वाइल्ड लाइफ, जिस तरह की वाइल्ड लाइफ जाति डिसअपियर हो रही है, गायब हो जा रही है, लुप्त हो रही है, वो इतनी स्पीडली हो रही है कि इससे पहले अर्थ की हिस्ट्री में जाए तो इतनी स्पीडली कभी नहीं हुई थी। और द ग्लोबल टेम्परेचर इज डेंजरस राइजिंग। जो ग्लोबल टेम्परेचर है, अर्थ की जो टेम्परेचर है वो किस तरह से रेपिडली इंक्रीज हो रही है। हर साल ग्लोबल temperature is increasing, the glacier are melting, extreme weather events are becoming more common, and if we do not start taking better care of the environment, we are risking an unprecedented climate change where may be threatened. The very extension of life we know it today is the global scale। तो अगर जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, जिस स्पीड से ग्लेशियर मेल्ट हो रही है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिस्क में अभी इन्वायरमेंट है। और ये इन्वायरमेंट को इस तरह से ये सिचुएशन इन्वायरमेंट की ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा और टेक्नोलॉजी के द्वारा ही है। व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ आवर प्लानट? हमारे प्लानट में क्या गलती हो गई क्या? Unfortunately, human appear to be a greatest problem for our planet। Unfortunately, दुर्भाग्यवश ह्यूमन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी प्लानट की। The world's population is rapidly growing, which result in increased pressure on the environment। जैसे जिस तरह वर्ल्ड पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, से हमारा इन्वायरमेंट में प्रेशर भी उसी स्पीड से इंक्रीज हो रही है। इन द फर्स्ट प्लेस ऑन अर्थ रिसोर्स इंक्लूडिंग वाटर, फूड, एनर्जी एंड वेरियस मटेरियल। हर तरह से नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्षति पहुंचा रहे हैं, चाहे वो वाटर हो, फूड हो, एनर्जी हो और बहुत सारी मटेरियल्स। द मेन इन्वायरमेंटल चैलेंज क्या है? लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट विच इज इन टर्न हैज़ ब्रॉट मेनी वाइल्ड लाइफ स्पेसीज ऑफ द ब्रिंक ऑफ एग्जिस्टेंस। बहुत सारी जनजाति, बहुत सारी जीव जंतु की जातियां जो है लुप्त हो चुकी है और लुप्त होने के कगार में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। लॉस ऑफ फॉरेस्ट विच फर्दर इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज होना और ग्रीन हाउस गैसेस का एटमॉस्फेयर पे होना, इससे भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है।
एंड दिस इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड फर्दर वार्म द प्लानट। और ये धीरे धीरे किस ग्रीन हाउस इफेक्ट और किस तरह प्लानट को वार्म कर रही है, गर्म कर रही है। हर साल हम लोग देखते हैं गर्मी हर 1 डिग्री बढ़ जाता है। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन बाइंग प्रोडक्ट अवे इंश्योर इट फॉर रिमूवल सोर्स, एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स प्रिवेंटिंग द नेचुरल सिस्टम फ्रॉम रिप्लेसिंग। एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर चुके हैं हम लोग नेचर रिसोर्स को, बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं और यूज से ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके हैं। Increase emission of carbon dioxide mainly by fossil fuel burning that contribute to the climate change. Increase production of systemic material as the substitute for the natural ones, which may being extreme toxic to the environment and taking century to the disposal। जबकि हम लोग जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स इतनी जल्दी नहीं रिपेयर होती है, इतनी जल्दी नहीं बनती है, बहुत सारी सेंचुरी सालों साल लग जाती है, लेकिन फिर भी नेचुरल रिसोर्स को हम लोग यूज करने से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। व्हाट कैन बी डू फॉर कंजर्व द इन्वायरमेंट एंड रिजर्व फॉर द थ्रेटनिंग क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए हम लोग क्या करनी चाहिए? पहले तो थिंक एंड देन एक्ट एंड देन सेव। वी मस्ट थिंक, एक्ट एंड सेव। Conserving the environment and reversing the threatening climate change affect the entire world and require a global action to achieve. Unfortunately, poor nations, which mainly depend on the natural environment for survival, need help to tackle poverty to the appeal or deal with the environment conserve. What can you do to help conserve the environment? What we do? Recycle with purpose. Reduce the use of plastic as not as all plastic are created equal and recyclable. Taken some degree of effect. Ensure plastic use is recyclable। हम लोगों को वही प्लास्टिक यूज करनी चाहिए जो रिसाइकेबल हो, जिसे इजीली रिसाइकेबल करा जाए। यूज प्रॉपर ऑन बोथ साइड्स। मेक यूज ऑफ स्क्रैप पेपर। अगर स्क्रैप पेपर भी हम लोग यूज करते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज हो। एंड इंश्योर इफेक्टिव यूज ऑफ द पेपर शीट बाय राइटिंग ऑन बोथ साइड। कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। टेक शॉर्टर शावर। वार्म वाटर कैन बी सो एनर्जेटिक बट वाटर हीटर कंज्यूम ए लॉट ऑफ एनर्जी। वार्म शावर किसे नहीं अच्छी लगती, लेकिन वाटर हीटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो हमें शॉर्टर शावर लेनी चाहिए। वेस्ट ऑफ वाटर कम करनी चाहिए। टर्न थिंग्स ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। जब हम लोग किसी चीज़ यूज नहीं करते हैं तो उसे ऑफ कर देना चाहिए। जैसे दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ पर्सनल कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स विच कैन कंज्यूम ए लॉट ऑफ एनर्जी। विथ सो मेनी थिंग्स टू डू इट इज़ ईजी टू फॉरगेट टू टर्न समथिंग ऑफ। जैसे हम लोग कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तो हम लोग सारी लाइट, सारी फैन, सारी एसी, टीवी, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर देनी चाहिए टू सेव एनर्जी। और डे लाइट में जहाँ तक यूज करनी चाहिए, सनलाइट की यूज करनी चाहिए। ट्राई एंड फॉर्म ए कारपूल टू स्कूल। इट्स फन एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ज़्यादातर हमें कारपूल टू स्कूल, ट्राई एंड फॉर्म ए कारपूल टू स्कूल। रिड्यूस द यूज ऑफ पेट्रोल। स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल इशू के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए। कंजर्व हॉट वाटर। टेक केयर ऑफ योर होम। यूज बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। वॉलंटियर ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम और रिवर क्लीन अप। यूज एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स। अवॉइड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर गार्डन केमिकल्स। How do we recycle? You begin to recycle when you separate recyclable material from your other trash. The recycled material are collected by the different collection program. What kind of material can be recycled? What kind of material we recycle easily? Ever wonder that material can be recycled? Paper, glass, cardboard, aluminum can, steel can and other metals can be recycled. Plastic bottle can also be recycled to make new product.
This product can be used to make playground equipment, the steel in skyscraper bottle that hold food, other household product, and even bottle for drinking water. So we must care about the environment and we must conserve our environment. Caring for the environment in caring for us. We are a global citizen. Thank you.